स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हम चैप्टर पढ़ेंगे मोशन चैप्टर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला मोशन। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो हम आज ये चैप्टर हम सीखने वाले हैं, काफ़ी इजी वे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट्स है, ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा, हम आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट्स, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है आज तक, क्लास 9 का चैप्टर है। किस क्लास का चैप्टर है? क्लास 9 का हमारा ये चैप्टर है। एक मिनट, पहले मैं पेन चेंज कर लूँ। क्लास 9 का चैप्टर है। कौन कौन क्लास का? क्लास 9 का हमारा ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, चलो हम देर ना करते हुए लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी, कुछ चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, चलो हम देखते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाले हैं, इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी कवर करने वाले हैं, इसके साथ साथ हम यूनिफॉर्मल मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्मल मोशन भी हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपने अगर कभी नाम नहीं सुना है, और साथ में हम आपको हिंदी के में भी समझाएंगे। ग्राफ्स एंड मोशंस क्या होता है, यानी ग्राफ के बारे में पढ़ना होगा आपको, एंड उनकी मोशंस क्या है उनके बारे में भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ एंड मोशन बनाना भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड यूनिफॉर्मल एंड सर्कुलर मोशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन, यानी रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या होता है। अगर हम मोशन की बात करें, अगर मोशन का मतलब हो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे कि आप सड़क पे चलते जाते हैं, कहीं ना कहीं आप जाते हैं सामान लेने, ठीक है, तो आप जैसे कि सामान लेने बाहर निकले तो सड़क पे चलने लगे, तो ये क्या हुआ, हमारी मोशन हो रही है, ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है। ठीक है, जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं आसमान में, तो क्या है, वो उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, तो क्या है, वो मोशन में है। कहीं पर चिड़िया यानी बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं आकाश में, तो वो क्या है, वो भी हमारा एक यूनिफॉर्मल मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें फिश इन पॉन्ड, जो तालाब में मछलियां जो तैरती हैं वो भी क्या होती हैं, तो वो भी क्या होती हैं, वो भी हमारी मोशंस में होती हैं। मोशन आखिरकार हमारी डेफिनेशन क्या कहती है वो भी हम समझा देते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, यानी पोजीशन क्या होती है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज होता है। इसके बारे में समझते हैं कैसे। जैसे आप 1 मिनट में आपने मानो 9 बजे घर से निकले, 9 AM में घर से निकले, आपने दूरी तय की कितनी, 1 किलोमीटर पैदल वॉक करने गए, और 9 AM के बाद में आप पहुँचे जाके 11 AM में, तो आपको 1 घंटा लगा 1 किलोमीटर कवर करने में, यानी कि टाइम के साथ में आपको रिलेशन निकालना है मोशन का। तो मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई, अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। उसके बाद में बात करते हैं रेस्ट की। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रेस्ट पे है, इसका मीन्स होता है कि कोई चीज़ रेस्ट, जैसे आप सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, जैसे कि हम सोते रहते हैं, तो क्या होता है, रेस्ट पे है। ठीक है, सिटिंग है, यानी कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, वो मूविंग नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो रेस्ट पे होगा। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा था। जैसे मान लो मम्मी, मान लो है यहाँ पे, ठीक है, मदर है, मदर क्या कर रही हैं, आवाज़ लगा रही हैं। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, आप यहाँ पे सो रहे हैं, पढ़ के बेड के ऊपर बस आराम कर रहे हैं, ठीक है, बट आपकी नींद ही नहीं खुल रही है। बहुत बार मम्मी ने ट्राई किया कि बच्चे की अपनी नींद खोल दे, बच्चे को हम जगा दें, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप जगना ही नहीं चाह रहे हैं, आप स्लीपिंग करे जा रहे हैं, स्लीपिंग कंडीशन में है। ठीक है, आप जग ही नहीं रहे हैं, तो क्या, मम्मी ने तमाचा मारा खींच के, और क्या हुआ, आप उठ गए। ठीक है, तो ये हमारा होता है रेस्ट पोजीशन। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मतलब होता है रिलेट करना, एक दूसरे के सामने चीज़ें आ जाएं तो क्या होंगी, वो चीज़ें एक दूसरे के रिलेट कर रही है। रिलेटिव, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो रिलेटिव मोशन में होता है, उधर से गाड़ी आ रही है और एक इधर से गाड़ी आ रही है, और क्या हुआ, गाड़ी उधर से आने के बाद में क्या हुआ, गाड़ी एक दूसरे के टकरा गए, वहाँ पे क्या हुआ, ब्लंडर हो गया। तो जिस तरीके से क्या होता है कि मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड, यानी कोई गाड़ी यहाँ से आ रही देख रहे हैं इसमें, और एक लड़का इधर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, मान लो कोई आदमी खड़ा है, ये कार है,
और इस आदमी आदमी यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये चल नहीं रहा, स्टैंड है, यानी इसकी पोजीशन क्या है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है। ये खड़ा हुआ है, ठीक, चल नहीं रहा है ये, ठीक है। जब ये मूविंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, दीज आर स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ इज कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू एंडिंग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। आपको अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।